ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी कारण वो उससे अलग होकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम चैनयुल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सामान डिलीवरी करने का काम करता है। माता पिता के काफ़ी पहले गुजर जाने के कारण वो अकेला ही रहता है। काम खत्म होने के बाद युल वोरा से मिलने जाता है। काम ज़्यादा होने के कारण युल आज स्ट्रेस में था, लेकिन वोरा से मिलकर उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग यहाँ बातें करते करते रोमांटिक हो जाते हैं, इसलिए ये लोग युल के घर जाते हैं और वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये लोग फिर वापस आते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। तो वोरा उससे बोलती है वो उससे बहुत प्यार करती है और इस रिश्ते को एक नाम देने के लिए वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर युल काफ़ी परेशान हो जाता है। वो वोरा से प्यार तो करता है लेकिन अभी शादी नहीं कर सकता। तो युल वोरा से कहता है प्यार तो वो भी उससे बहुत करता है, यहाँ तक कि वो उसका आखिरी प्यार है, लेकिन शादी के बारे में सोचने के लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। ये सुनकर वोरा भी खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में योल का बर्थडे होता है, तो योल की सबसे अच्छी फ्रेंड यासोम उसे अपने घर बुलाती है। घर पर ये लोग कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। यासोम मन ही मन योल से प्यार करती है, इसीलिए आज वो बातों ही बातों में यासोल से पूछती है कि एक लड़की के रूप में वो उसे कैसी लगती है। इस पर योल को कुछ नहीं समझ में आता कि यासोम को ये आज क्या हो गया, ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वो कहता है तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो। ये सुनकर यासोम बहुत खुश होती है और योल से पूछती है क्या उसकी लाइफ में कोई लड़की है क्या। तो वो बोलता है हाँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो यासोम ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन इसे ना जाहिर करते हुए वो अपने दिल की भावनाओं को थामे रहती है और खुश होने का नाटक करती है। वोरा की कॉल आने पर योल वहाँ से जाने लगता है, तो वो उसे एक गिफ्ट देकर हैप्पी बर्थडे बोल देती है। लेकिन युल के जाने के बाद वो काफ़ी दुखी होती है और मन ही मन में सोचती है कि युल उसके प्यार को क्यों नहीं समझ रहा है। वहीं वोरा जब युल से मिलती है तो वो उसे एक वॉलेट गिफ्ट करती है। यहाँ वोरा युल से पूछती है कि वो शादी के बाद कहाँ रहना पसंद करेगा। तो युल बोलता है उसे एक शांत जगह पसंद है जहाँ सिर्फ वो दोनों हों और प्यार करते रहें। लेकिन थोड़ी देर बाद युल दुखी मन से बोलता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, ना है उसके पास पैसे हैं और ना ही अच्छी जॉब है और ना ही रहने के लिए अच्छा घर है। ये सुनकर वोरा बोलती है वो उससे सच्चा प्यार करता है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। आज रात वोरा योल को अपनी माँ से मिलवाकर अपने रिश्ते की बात करने वाली थी, तो योल भी उसके लिए मान जाता है। अब रात को योल वोरा के घर जाता है तो वोरा की माँ के लिए एक गिफ्ट भी लेकर जाता है। वोरा की माँ योल से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो बताता है वो सामान डिलीवरी का काम करता है और अच्छा खासा कमा लेता है, जिससे उसका गुजारा अच्छे से चल जाता है। ये सुनकर योरा की माँ काफ़ी दुखी हो जाती हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में करना चाहती थी और योल के साथ तो उसकी सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती नहीं दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है। इसलिए उसकी माँ इस रिश्ते को मना कर देती है। इसलिए योल भी यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। योल के जाने के बाद वोरा की माँ वोरा को समझाने लगती है कि किस तरह उसके पिता के जाने के बाद उसने उसको अकेले ही पाला है और वो नहीं चाहती कि जो मुसीबतें उसने झेली हैं आगे जाकर उसकी बेटी को भी झेलनी पड़े। इसलिए माँ के समझाने पर वोरा भी मान जाती है और अगले दिन वोरा योल से मिलकर बातचीत करके इस रिश्ते को ख़त्म कर लेती है। वोरा योल से कहती है कि हम दोनों का अलग हो जाना ही जायज़ है और वोरा ये भी बोलती है कि आज के बाद वो इससे इतनी दूर चली जाएगी कि उसकी शक्ल देखना भी मुमकिन नहीं होगा। और ये दोनों एक दूसरे को आखिरी बार बाय बोलकर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद युल काफ़ी टूट जाता है। वो वाइन पीकर काफ़ी रोता है। युल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके रिश्ते का अंत इस तरह से होगा। इसके बाद युल यासोम को कॉल करता है तो यासोम उसे अपने घर बुला लेती है। युल यासोम को बताता है कि वोरा के साथ उसका सब कुछ खत्म हो गया और इतना कहकर वो यासोम को किस करने लगता है। तो यासोम भी आपे से बाहर होकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब युल यासोम के साथ यहीं उसके घर में रहने लगता है। तो वहीं वोरा की माँ ने उसके लिए पहले से एक लड़का देख रखा था। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और पहली मुलाकात में ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रात को घर वापस आते हुए वोरा एक होटल देखकर वहीं रुक जाती है और वो योंगहो से कहती है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है। योंगहो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वोरा ये क्या कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं यासोम अब योल से बोलती है कि वो पैसे की चिंता ना करे, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। ये सुनकर योल भी यासोम के साथ रिश्ता और भी पक्का कर लेता है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 महीने गुजर जाते हैं और वोरा भी जोंगहो से शादी कर लेती है। एक दिन जोंगहो के हाथ वोरा और योल की वीडियो लग जाती है
जिसमें वो एक साथ घूम रहे होते हैं और किस भी कर रहे होते हैं। ये देखकर जोंगहो को बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब वोरा ने जोंगहो से ये सब छुपाया था और उसने अपने प्यार की वीडियो अपने फ़ोन में रखी हुई थी। तो जोंगहो वोरा से बात करता है और उसने कहा उसने ये सब क्यों छुपाया था। तो उसने उससे कहा उसकी माँ ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन जोंगहो को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वोरा प्रेग्नेंट होती है तो जोंगहो उससे कहता है ये बच्चा उसका नहीं है। उसे तो पहले से ही शक था और उन लोगों को ये बच्चा भी नहीं चाहिए था, तो वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे। अब जोंगहो गुस्सा होकर यहाँ चला जाता है, जिससे वोरा को भी काफ़ी टेंशन हो जाती है और वो योल को कॉल करके मिलने बुलाती है। ये दोनों मिलते हैं और गाड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं और वोरा योल से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो योल वोरा को बताता है कि जब वो आखिरी बार मिले थे तो उसे लगा था कि अब तो उनकी शादी होने वाली है, इसलिए उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। ये सब बताने के बाद योल वोरा से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर जाता है और दासोम के साथ रोमांस करता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले ही दिन जोंगहो से भी रहा नहीं जाता, तो वो आकर दासोम को योल और वोरा की वीडियो दिखा देता है, उसे सब कुछ बता देता है। ये सब जानने के बाद दासोम भी अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो घर जाने के बाद योल से इस बारे में कोई बात नहीं करती। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वोरा और योल फिर से मिलते हैं। वोरा ने जोंगहो से डिवोर्स ले लिया था और उससे अलग हो गई थी। योल यहाँ पर वोरा से अपने बच्चे के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ, तो वोरा बताती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। योल भी समझ जाता है कि समय के अनुसार वोरा ने ठीक ही किया। इसके बाद वोरा और योल आपस में बातें करने लगते हैं। वोरा योल से पूछती है कि जब भी उसका जी चाहे तो क्या वो उससे मिलने के लिए आ सकती है। योल भी वोरा से इस बात के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो अब भी मन ही मन वोरा से प्यार करता है, लेकिन बस जाहिर नहीं करता। इसके बाद योल अपने घर चला जाता है और जब दासोम के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो भावनाओं में बहकर वो वोरा का नाम जपने लगता है। दासोम इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं तो दासोम योल से पूछती है कि वो वोरा का नाम क्यों ले रहा था, क्या वो अब भी वोरा से प्यार करता है। इस पर दासोम कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो भावनाओं में बह गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। इस पर दासोम बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम वोरा से प्यार करते हो तो तुम उसे अपना लो, क्योंकि वोरा भी अब तलाकशुदा है। और अब अगले सीन में हम योल और वोरा को साथ में देखते हैं, क्योंकि दासोम ने योल को छोड़ दिया होता है। दासोम ने योल को छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी किसी के प्यार को पाना इतना आसान नहीं होता और किसी के आखिरी प्यार की जगह लेना भी आसान नहीं होता। और इसी नोट के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।